सिटी हलचल की खबर का असर, और ऐसा असर जिसमें लाइन हाजिर हुए दरोगा को दबाव बनाने के आरोप में, समझौता कराने के आरोप में दोबारा से लाइन हाजिर कर दिया गया। सुबह की न्यूज़ बुलेटिन में हमने नाबालिग और उसकी मां की बाइट आपको सुनवाई थी, पूरी खबर दिखाई थी, गांव की पंचायत आपको दिखाई थी और दरोगा विनोद गोस्वामी भी दिखाया था जो पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा था समझौते का। पहले हम ये सुबह की खबर देखते हैं आपको अपने न्यूज एंकर के साथ। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों और दर्जनों ग्रामीणों ने रविवार को पंचायत की और दौलाला थाने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से इस मामले की शिकायत करने पर फैसला लिया। बताया जा रहा है कि दौलाला थाना क्षेत्र के गाँव मटौर की नाबालिग बच्ची कुछ दिन पहले अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि तभी पड़ोसी बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन जब बच्ची के पेट में दर्द होने लगा तो परिजनों ने बच्ची से बात की, जिस पर बच्ची ने बताया कि पड़ोसी अंकल उसके साथ काफी समय से गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्ची की बात सुनने के बाद परिजन उसको लेकर दौलाला थाना पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में ना तो बच्ची की डॉक्टरी करवाई और ना ही दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि दौलाला थाने से लाइन हाजिर हुए विनोद गोस्वामी को इस मामले की जांच सौंप दी गई, जबकि दरोगा विनोद गोस्वामी और मोहित बच्ची के घर पहुंचकर फैसले का दबाव बना रहे। आरोप है कि रविवार को भी दरोगा विनोद गोस्वामी और मोहित बच्ची के घर पहुंचे और फैसले का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने दोनों को दबोच लिया, लेकिन किसी तरह दोनों वहां से भाग निकले। परिजनों का कहना है कि बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वह एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से शिकायत दर्ज करवाए आपने करवा के ले गए करवा के ले गए एक बात तो बताओ, मैं गोस्वामी की रिपोर्ट तो जो लिखवाई थी सेम रिपोर्ट कॉपी। एक बात तो बताओ, जो लड़की बोल रही है मेरे कपड़े उतारो, उससे क्या बयान चाहिए आपको? सुनो तो, हम मेडिकल क्यों नहीं करवाते लड़की को अब तक? मेरी बात सुनोगे? जब लोंडे नुगेरी कपड़े उतारे तो मेडिकल मेरी करवाओ। बात सुनोगे? हाँ, एक बस 20 सेकंड बोलूंगा। कल हम आए, हमने पिताजी से कहा मेडिकल करवाने चलो, उन्होंने मना कर दिया। झूठ बोल रहा हूँ। आपने एक बात तो बताओ, आपको 6 दिन पहले पता लग गया, आपने कल ही क्यों केस लिखा? हम लोग नहीं बोल रहे थे। मैं बैठा था, मैं नहीं बैठा था, हमने कहा था टाइम मांगा था। आप लोगों ने मांगा, हमने कहा हमने कहा टाइम मैं आज रिपोर्ट लिखूंगा। आपने हमने ये कहा। घटना ये है, खेलने के बहाने ले गया सर। कब? अभी तो एक 10-12 दिन तो हमें रिपोर्ट करे हो गए, उससे पहला मामला 2-4 दिन का। अच्छा। और फिर क्या कि आ खेलेंगे, खेलना करे ऐसा तो बस। फिर गेट बंद करे, गेट बंद करने के बाद में इसके कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद में अपने उतारे, या फिर उसमें इसके साथ बदतमीजी की। फैसला कर लो जी, देख लो बेटी धी का मामला है। दरोगा हाँ, दबाव बना रहा आप पे। दबाव बना रहा है। हम कैसे फैसला कर रहे हैं इस बात का, जिसकी बेटी की इज्जत लूट गई हो, उसको पास रह क्या गया, मैं बताओ। ये जो विनोद गोस्वामी ये हैं, हमें तो जी आप अभी पता चला कि ये लाइन हाजिर चल रहे, और जब ये लाइन हाजिर चल रहे हैं तो ये इस मामले को, इतने संगीन मामले को देख कैसे रहे? हाँ, इसमें तो कहीं ऊपर अफसर जो बैठे हैं उनकी भी तो चूक होगी जी, जो उन्होंने इसे इंचार्ज बना के यहाँ पे भेज दिया और सारी तहकीकात वे कर रहे, अपने तरीके से कर रहे। लाइन हाजिर होने के बाद, लाइन हाजिर होने के बाद थाने में ही है। और यो चाहते हैं कि लड़की जो बयान देवे या इसके माँ बाप देवे हमारे मन मुताबिक बयान देवे। दौलाला थाना क्षेत्र के गांव मटौर के करीब 100 से ज्यादा लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जिसमें नाबालिग बच्ची थी, उसकी मां थी, दादा थे और गांव के लोग थे। सभी की सिर्फ 2 मांगे थी, बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और दबाव और समझौता कराने वाले लाइन हाजिर दरोगा विनोद गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसएसपी विपिन ताड़ा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत न केवल लाइन हाजिर दरोगा को दोबारा लाइन हाजिर किया, बल्कि पीड़िता को मां के साथ मेडिकल के लिए भेज दिया और इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। सिटी हलचल की इस खबर के असर के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। आइए एसएसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने क्या क्या दास्तान सुनाई है वो आपको बताते हैं। और इस दास्तान में एक बात तो पीड़िता के दादा ने हमें ऐसी बताई जिसे सुनकर हम अंदर से हिल गए, क्योंकि जो बच्ची के साथ महिला दरोगा व्यवहार कर रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, उससे बच्ची डर गई थी, सहम गई थी। हमारे पास वो बाइट भी है, ये खबर देखिए एसएसपी ऑफिस से। 22 तारीख को
मटौर गांव, दौराला थाना क्षेत्र और पिछले 1 साल से 5वीं क्लास की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार। हम दुर्व्यवहार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस ने एक साजिश के तहत उस बच्ची का मेडिकल नहीं कराया है। पिछले 12 दिनों से ये परिवार पीड़ित है, लेकिन एक लाइन हाजिर दरोगा वहां पहुंचकर दबाव बना रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि केस में समझौता करें। जब कहीं किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, तब ये लोग आज नए एसएसपी विपिन ताडा के यहाँ अपनी दरखास्त लेकर पहुंचे हैं। गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। जी, क्या मामला है, ज़रा पूरा मामला बताइए। ये लड़की का केस है और बहुत ही गंभीर समस्या है और लड़की नाबालिग है, 12-13 साल की है, 5वीं क्लास की है। 5 क्लास की है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या फांसी मिलनी चाहिए। दरोगा को आपने आज घेर लिया था सब लोगों ने गांव में। हाँ जी। कौन था वो दरोगा और क्या कह रहा था, पहले ये बताइए। ये उसका नाम है विनोद कुमार गोस्वामी जी। और वो कार्रवाई कई दिन से कभी नू कहते भाई कच्ची रिपोर्ट कराओ, कभी कुछ कहते, मतलब ऐसे वो करता रहा, गुमराह करता रहा वो जी। और लोग थाने के चक्कर काटते रहे जी काफी। जी। मैं ग्राम प्रधान मटौर जी। और हमारे गांव में एक 12 साल की बच्ची का दुशासन रेप हुआ है और जो करने वाला वो 54 साल का व्यक्ति है और उसका पड़ोसी है। हमने 22 तारीख को क्या नाम जैसे ही हमें पता लगा, हमने थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम थाने में कई बार गए और बच्ची को ले गया। कल ये बोला गया कि तुम आ जाओ, बयान दर्ज करा दो। उसके बाद में हम वहाँ गए तो 2 घंटे हमें अंदर बैठा के रखा। कभी बच्ची से ये है फलाना, वो बच्चे अनरोन है और लेडी दरोगा ने उल्टी सीधी चीज़ उससे पूछी और जबकि वो नहीं पूछनी थी वो उनने पूछी। और उसके बाद में हमने कहा कि हम तो एसएसपी के यहाँ जाएंगे, भाई हम तुम्हारा सुनवाई नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जाइए जहाँ में जाना है। विनोद गोस्वामी जो बताया जा रहा है वो लाइन हाजिर दरोगा बताया जा रहा है। वो लाइन हाजिर दरोगा बताया जा रहा है, ऐसा उनका सिटी हलचल से वीडियो। क्या हुआ, अक्सर मामलों में क्या होता है, पुलिस जाती है आरोपी के घर दबिश देने। 10 दिन से पीड़ित पे दबाया जा रहा है कि केस वापस ले ले, समझौता कर ले, पैसों की पेशकश की जा रही है। पुलिस 10 दिन से लगातार पीड़ित के घर जा रही है, आरोपी के घर अभी तक एक बार नहीं गई। और जो दरोगा है विनोद कुमार गोस्वामी, वो लाइन हाजिर है और वो गाँव में आता है, दबाव बनाता है, बयान नहीं लिखता। उसकी बहुत सारी वीडियो हैं और वो सिटी हलचल पे 15 दिन पहले चला था कि वो लाइन हाजिर हो चुका है। ना तो वो यहाँ पर रिपोर्ट करता और पुलिस की वर्दी में रह के गाँव में केस की विवेचना कर रहा है जी, ठीक है। और उसमें लड़की को दबाया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। लड़की का पिता भी कल से गायब है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उसे किसी ने गायब कर लिया, क्या वो संपर्क में नहीं आ पा रहा। और हमारे गांव में 3 बार महापंचायत हो चुकी है, 4 बार हम थाने में जा चुके हैं, 4 दिन से लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज एसएसपी साहब के पास आए हैं कि हमें आप विधायक और एमपी के पास गए हैं? हमने मतलब विधायक एमपी से हमारे इतने छोटे लोग हैं गांव के, हमारे इतनी कोई संपर्क है नहीं। विधायक और एमपी न्याय, क्योंकि वो तो न्याय में है नहीं, न्याय तो पुलिस दिलाएगी, अदालत दिलाएगी, वो तो एक सिफारिश कर सकते हैं। तो हम सीधे ही आ गए। अब न्याय मतलब विधायक नहीं आता हमारा, या हमारा सांसद हमारे पास नहीं आता। क्या मांग है आप लोगों की? इंसाफ हो और ऐसे दरिंदे को सजा मिले और हमारे गांव की हिस्ट्री में कभी ना ऐसा हुआ और अगले 100 साल तक भी ऐसा ना हो, ऐसा न्याय करें। आरोपी कहाँ है? आरोपी फरार है, उसका किसी को नहीं पता, पूरे परिवार के साथ, और पुलिस ने अभी तक उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया जी। बस यही बात हम कहना चाह रहे थे कि आरोपी है, उसे ऐसी सजा मिले जो आगे को भी कोई ऐसा काम करे जो ना करे गाँव में। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये सभी लोग, मटौर गांव के लोग, एक बच्ची की अस्मत को बचाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ एसएसपी ऑफिस पहुँचे हैं और शालीनता के साथ, शांति के साथ अपनी बात रख रहे हैं। पीड़ा सिर्फ इसी बात की है कि 22 तारीख से ना तो उनका केस दर्ज किया गया, बल्कि उनके ऊपर उल्टा दबाव बनाया जा रहा है समझौते का, पैसे देने का। हमारी एक रिश्ते की गांव की बच्ची जो हमारी पोती लगती है, जिसका नाम मनीषा है, बाप का नाम हरबीर है और वो थोड़ा मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। उसको गांव का एक युवक जिसका नाम विनोद है, सनो सुखपाल, का उम्र करीब 55 साल है, उसको थोड़ा परिवार में आना जाना था। उसको 1 आध दिन पहले भी घर काम करने के लिए बुला के ले जाता था कि बेटी बर्तन धो दिए या पशुओं को पानी पिलवा दिए। उस रोज़ वो उसे ले गया कि तू हमारा बहुत काम करती है, आज कहीं से कुछ मिठाई आई है, तेरी दावत करेंगे। घर ले गया। उसके बाद में जब बच्ची नहीं आई 1 घंटे तक, तो उसकी ताई ने उसको खोजना शुरू करा। तब बच्ची रोती हुई बिलखती हुई
घर की तरफ आ रही थी और उसने कहा कि आज इसने विनोद ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और मेरा मन मरने को कर रहा है और बस मैं तो अब मरूंगी। उसके बाद वो और उसका ताऊ का बेटा थाने गए रिपोर्ट दर्ज करने के लिए और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिख के दे दी। उन्होंने कही तुम घर चले जाओ। 2 दिन बाद दो दरोगा गए जिनमें एक गोस्वामी जी थे और उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि तुम बलात्कार का मुकदमा दर्ज मत करो, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करो, उसके बाद में तुम्हारा मुकदमा तरमीम हो जाएगा और तुम परेशानी से बच जाओगे। बराबर दबाव बनाता रहा। अब हमको बाद में पता चला कि ये श्री गोस्वामी जी लाइन हाजिर हैं और यो हमें बड़ा अजीब लगा कि जो लाइन हाजिर है दरोगा वो केस का इन्वेस्टिगेशन करे और पीड़ित पे दबाव बनावे। जो दोषी है उसके घर आज तक पुलिस नहीं गई और पीड़ितों के यहाँ जाके कहवे कि तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्ची का क्या करोगे? हम क्या उम्र बताते हैं? 13 साल 12-13 साल उम्र होगी उसकी। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने कहा कि ये तो बहुत हीनियस क्राइम है, दरोगा वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लिहाजा बच्ची का बयान इंस्पेक्टर लेने आएगा, दोराला इंस्पेक्टर, उनको बुलाया है और फिर मेडिकल होगा और आपके साथ पूरा न्याय होगा। दोषी को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी।